पिछले एपिसोड में आपने देखे थे मकलोडगंज और धर्मशाला के बेहतरीन नज़ारे, और इस एपिसोड में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ डलहौजी, पंचकुला वाटरफॉल एंड मेनी मोर प्लेसेस। आगे के सफर में हम लोग बीर बिलिंग भी कवर करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हिमाचल सफरनामा का एपिसोड 3 विद दिस इंट्रो इन 3, 2, 1। धर्मशाला से हमारी शुरुआत होती है डलहौजी के लिए, लेकिन हमने सोचा डलहौजी में स्टे करने से पहले क्यों ना एक और खूबसूरत लोकेशन को कवर किया जाए, जिसका नाम है पंचकुला वाटरफॉल्स। तो फिर देर किस बात की थी। ऊंचे नीचे, अच्छे खराब रास्ते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंचे सीधे डलहौजी। ये है डलहौजी का गांधी चौक और यहीं से रास्ता निकलता है पंचकुला के लिए। गांधी चौक से पंचकुला वाटरफॉल्स के लिए लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसके लिए टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स। हाँ, रास्ता थोड़ा नैरो है, लेकिन यू विल मैनेज। तो यहाँ से शुरू होती है पंचकुला वाटरफॉल की ट्रैक। घबराइए मत, ट्रैक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। जैसे ही आप एंट्री पॉइंट को क्रॉस करते हैं, यू विल फाइंड मेनी शॉप्स देयर, जहाँ से आप रीजनल एंड ऑथेंटिक चीजें परचेज कर सकते हैं। खैर, हमने तो कोई शॉपिंग नहीं की, लेकिन इन भाई साहब के पालतू जानवर जैसे कि कबूतर और खरगोश के साथ हमने एंजॉय बहुत किया, वो भी बहुत ही कम फीस में। इन पालतू जानवरों के साथ फोटोज एंड वीडियोस खिंचवाना भले ही आप लोगों के लिए स्पेशल ना हो, बट रिमेम्बर, कुछ लोगों के लिए ये वहाँ का ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। सो इफ यू आर ऑल्सो कमिंग हियर, प्लीज डू इट। वेल, इस मस्ती में तो हम भूल ही गए थे कि हमें एक छोटी सी ट्रैक भी करनी है। तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल पहुंचते पहुंचते हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब इतनी दूर आए हैं तो नज़ारे तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। शाम होते होते हमने वहां से निकलने का डिसीजन लिया। डलहौजी में जो होटल हमने बुक किया था उसका नाम था होटल ताज पैलेस, जो कि मॉल रोड से सिर्फ 450 मीटर की दूरी पर था, तो हम इजीली वॉक करके वहां जा सकते थे। Gandhi Chowk or GPO is the bustling and vibrant street of Dalhousie. Unlike other hill stations, डलहौजी की कोई अपनी मॉल रोड नहीं है, इसलिए डलहौजी में गांधी चौक ही मॉल रोड है। अगर अकेले स्ट्रीट फूड्स की बात करें तो डलहौजी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
फॉर शॉपिंग इन डलहौजी, इस टाउन में बहुत सारे लोकल बाजार्स हैं जहां से आप लोकल सोवेनियर्स, वुलन क्लोथ्स और एवरीडे ट्रेजर्स जैसी चीजें खरीद सकते हैं। इतना सब कुछ देखकर हमारा मन भी कहने लगा कि क्यों ना एक गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया जाए, और ठंडे मौसम में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस तंदूरी चाय को ना कह दे। लेकिन हम लोग भी सिर्फ चाय में कहाँ सेटिस्फाई होने वाले थे, इसलिए हम लोगों का अगला शिकार था वहाँ के गर्मा गर्म गुलाब जामुन। हल्की सी पेट पूजा करने के बाद अब बारी थी वापस होटल जाने की, ताकि कल सुबह हम टाइम से अगले सफर के लिए निकल सकें, जो कि है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, खजियार। हाय बाय। सो गाइस, टाइम हो गया है अभी डलहौजी को बाय बाय बोलने का और जा रहे हैं हम टुवर्ड्स खजियार। 10 AM हो गया है, तो वी आर बिट लेट। हमने सोचा था 9 बजे निकल लेंगे, तो अभी चलते हैं। चले? जिस होटल में हम रुके थे उसका नाम था होटल ताज पैलेस। रूम काफी कोजी एंड मेन मार्केट के पास था। चेकआउट करने के लिए हमें नीचे नहीं ऊपर आना था। रूम हमारा टुवर्ड्स वैली था, इसलिए हम लोग जा रहे हैं ऊपर और जल्दी से करते हैं अपना सामान सेटअप गाड़ी में, सो दैट हम लोग जल्दी से जल्दी निकल सके टुवर्ड्स खजियार। हमारा होटल एकदम परफेक्ट लोकेशन पे था। यहाँ से लेफ्ट में आती है वॉकिंग डिस्टेंस पे डलहौजी की मार्केट एंड राइट में पंचकुला वाटरफॉल्स। डू नॉट फॉरगेट टू पे योर बिल्स। सो फाइनली इट्स अबाउट टाइम टू लीव फ्रॉम हियर और अभी चलते हैं खजियार की तरफ। डलहौजी से खजियार का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर्स, जिसके लिए हमें टाइम लगना है लगभग 1 घंटा। फ्रेंड्स, गाड़ी चल रही है अभी 20 की स्पीड से और पूरा फॉग है। विजिबिलिटी सिर्फ 15 to 20% है। कैमरे में फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है कि कैमरा थोड़ा सा ISO 500 लगा के ठीक कर देता है, बट पैचेस कोई खराब मिले नहीं हमको, तो इसलिए हमें एज सच कोई डिफिकल्टी हो नहीं रही। हाँ, अगर थोड़ी सी ये फॉग ना होती तो हमें नीचे के नज़ारे देखने को मिलते हैं, वैली व्यू। खजियार जाते हुए 2 और बहुत खूबसूरत लोकेशंस आती हैं। एक है काला टॉप और दूसरा है डेनकुन पीक। ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ये है काला टॉप के लिए, बट वी डिसाइडेड टू विजिट डेनकुन पीक फर्स्ट, इसलिए हमारी गाड़ी चल पड़ी राइट की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नज़ारे और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे, मानो जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। डेनकुन कहाँ पे है? यहाँ से वॉक करके जाना है क्या? दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। इसके बाद आपको गाड़ी यहीं पार्क करके एक ट्रैक पे जाना पड़ेगा। ट्रैक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यस थोड़ी लंबी है। सो लेट्स पार्क आवर व्हीकल एंड गो फॉर द एडवेंचर। सो ये है इस ट्रैक का एंट्री पॉइंट। ट्रैक की बस अभी शुरुआत ही हुई थी और हम सोचने लगे थे कि वी आर लकी जो ये प्लेस हमने मिस नहीं किया। रास्ते में आपको छोटे छोटे बच्चे चिप्स, चॉकलेट्स एंड जूस बेचते हुए मिल जाएंगे। हमें तो खैर कुछ खाना नहीं था, लेकिन हाँ हमने इन्हीं से परचेज करके इन्हीं को खिला दिया। कभी कभी कुछ बिना मतलब के भी करने में अच्छा लगता है, जस्ट टू सी इनोसेंट स्माइल ऑन देयर फेसेस।
वाओ, इन खूबसूरत वादियों को देखकर तो दिल बस यही कह रहा था कि देर तक यहीं बैठे रहें और इन वादियों को देखते रहें। लेकिन सफर तो अभी बहुत लंबा था, इसलिए बीच में रुक रुक कर हमें चलते रहना पड़ेगा ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, जो कि है डेनकुन पीक। बस हम थोड़ा ही आगे और गए और ये क्या, ऐसा लगा मानो जैसे हम बादलों के ऊपर आ गए। नज़ारा ऐसा था कि बादल नीचे थे और जमीन ऊपर। सफर अभी भी थोड़ा बचा था, लेकिन क्या करें, इतनी खूबसूरत वादियों को बिना शूट किए दिल मान ही नहीं रहा था। तो बस फिर क्या था, हर एक जगह पे हम लोग रुक रहे थे और इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। जैसे जैसे हम ट्रैक करते जा रहे हैं, व्यू वैसे ही और अच्छा होते जा रहा है। एंड दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर ये प्लेस मिस किया तो फिर डलहौजी अधूरा रह जाएगा आपका, बिलीव मी। और शायद वो मंदिर है डेनकुन का। डेनकुन डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि सिचुएटेड है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2755 मीटर्स, और विंटर्स में सबसे ज्यादा स्नोफॉल यहीं होती है। ये पूरा स्ट्रेच नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है, जो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। द टॉल एंड ब्यूटीफुल देवदार ट्रीज, calm forest, colorful flowers and green valley are the reasons why people are so fond of this place. इसके अलावा यहाँ पर फोलानी देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है, which is also a main attraction here. मंदिर के दर्शन करने के बाद अब बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था। डलहौजी से हम डायरेक्टली इस लोकेशन के लिए निकल गए थे। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट क्या करें, अब भूख लगी है तो जो मिलेगा वो चलेगा। चाय, मैगी और सैंडविचेस ठूसने के बाद अब बारी थी वापस से मेहनत करने की। जी हाँ, अभी वापस से ट्रैक करके हमें अपनी उसी लोकेशन पे जाना था जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी। हम लोग उसी लोकेशन पर आ गए थे जहाँ से हमने डेनकुन पीक के लिए राइट लिया था। अब बारी थी लेफ्ट जाने की, क्योंकि अगली डेस्टिनेशन है काला टॉप। क्योंकि ये लोकेशन यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी, तो हमने सोचा इसको तो कवर करना बनता ही है। आपको देने गाड़ी चली जाएगी। कोई जानवर दिखेगा? सब कुछ दिखता है, चांस की बात है। यहाँ से मिलता है जी फॉरेस्ट गाइड घुमाने के लिए, बताने के लिए। ऐसे जाएंगे आप तो 100 मीटर से आसपास पेड़ ही मिलेंगे देखने के लिए, और जंगल में कहीं भी लिखा नहीं होगा कि ये पॉइंट है। बिना गाइड किसी को किसी चीज़ का मालूम नहीं है, और रेस्ट हाउस को देख के और चाय मैगी करके आ जाएंगे। बिना गाइड जाने का कोई फायदा नहीं है, ये जंगल है बहुत। जैसा अभी आपने सुना, इफ यू एक्चुअली वांट टू एक्सप्लोर दिस जंगल यू नीड अ गाइड। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ व्हीकल एंट्री की फीस है 250 रुपीज एंड गाइड की फीस है 100 रुपीज। हमें एक्चुअली ये जगह बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम की अब थोड़ी सी शॉर्टेज थी, क्योंकि हमारा अगला डेस्टिनेशन विच इज खजियार अभी भी दूर था। ये लोकेशन डलहौजी से ओनली 12 किलोमीटर्स दूर थी और हमारे डेस्टिनेशन के ऑन द वे थी, इसलिए हम इस लोकेशन को मिस नहीं करना चाहते थे। एंड आई मस्ट टेल यू, इस घने जंगल में इन खूबसूरत वादियों के बीच में ड्राइव करना अपने आप में एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां तक आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं, और इस जगह का नाम है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, where you can stay for a better experience as you can closely watch the mother nature and spend your holiday in absolute bliss. फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अलावा आपको यहाँ पर रहने के लिए गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इफ यू लव वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर।
अगर आप चाहें तो स्टे फैसिलिटी आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। एंड इस लोकेशन की जो हाइट है वो है 8000 फीट। अगर आप इस डेंस फॉरेस्ट को सच में एंजॉय करना चाहते हैं देन यू हैव टू स्टे हियर। खैर जैसा मैंने पहले भी बताया था, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और जो हम हर बार करते हैं वो हमने फिर से किया, जो कि है शेयरिंग ऑफ फूड। वेल अब वक्त आ चुका है जब हमें इस खूबसूरत लोकेशन को अलविदा कहना पड़ेगा। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, देखने को अनलिमिटेड, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड था। इस एपिसोड में दिखाई गई किसी भी लोकेशन के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, विच इज खजियार। टिल देन राइड, रेस्ट एंड रिपीट।